स्लो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज ईद का दूसरा दिन है और आज हमारे घर पार्टी थी। ईद के दूसरे दिन सब ने हमारे घर आना था और मैंने मेन्यू में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनाई हुई थी। तह वाली बिरयानी थी और कोफ्ते थे, सीख कबाब थे और बच्चों के लिए फ्राइज़ और समोसे बनाए हुए थे। इसके अलावा रशियन सैलड था, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। और भी सैलड की भी 2-3 इक़साम थे। इसके अलावा शीर खुरमा बनाया हुआ था और पता नहीं, अभी से मुझे याद नहीं आ रहा। वीडियो देखते हैं तो फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि और क्या क्या चीज़ें थी। सबसे पहले साथ ही सुबह उठ के मैंने शीर खुरमा रखा। सोइयों वाली खीर है, इसको शीर खुरमा भी कहते हैं, कई लोग सोइयों वाली खीर कहते हैं। जो आपको अच्छा लगे आप वही समझ लें। और सबसे पहले उठ कर मैंने सुबह इसकी तैयारी की और इलायची डली है और साथ में सेवइयाँ हैं बस। तो बाकी इसको थोड़ा सा उबाल आने के बाद मैंने हल्की आंच पे रख दिया, क्योंकि ये ठंडी होनी होती है ना, तो इसलिए सबसे पहले मैंने बना लिया कि ये तैयार हो जाए। इसको बाउल में मैंने डिश आउट करके तो फ्रीज़र में रख दिया ताकि जल्दी ठंडी हो जाए। और आज के दिन सभी जगहों पे इतनी ज़्यादा लाइट जा रही थी और वीडियो बनाते दौरान मेरी भी बहुत ज़्यादा मेरी तरफ भी बहुत ज़्यादा लाइट गई है। और यहाँ पे कई मरतबा मेरा फ़ोन की भी बैटरी ड्रेन हो गई और उसकी बार बार नोटिफिकेशन आ रही थी वीडियो के अंदर आपको कई जगहों पे आवाज़ इसकी सुनने को मिलेगी। 8:30 से 9 बजे का टाइम है जिस वक्त मैं किचन में दाखिल हुई हूँ। और शीर खुरमा तो मैंने बना के रख दिया। अब मैंने रशियन सैलड के लिए सामान की तैयारी की। चिकन बॉयल होने रखा नमक और काली मिर्च डाल के, और साथ में बंद गोभी। उतनी देर मैंने सोचा कि बाकी चीज़ें काट लेती हूँ। इस तरफ पानी जो बॉयल हो रहा है इसमें मैकरोनी डली है। और रशियन सैलड में आपको पता है मैकरोनी तो मेन इंग्रेडिएंट है, उसी के अंदर ही सारा कुछ ऐड होके तो बड़ा मज़ेदार बनता है। और भी काफ़ी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरी वही रेसिपी है जो पिछली वीडियोस में है। इसमें भी आज भी वही वाली रेसिपी है कि बॉइल्ड चिकन है, कॉकटेल है, केले सेब हैं, चने हैं, थोड़े से चने डलेंगे बिल्कुल। यहाँ पे चने मैंने बॉयल होने रखे क्योंकि वो मुझे रात याद नहीं रहे, तो मैंने फिर सुबह इनको सोडा लगा के, किलो चने हैं उनको तकरीबन 1 टेबलस्पून सोडा डाल के तो मैंने इनको रख दिया था किचन में ही, ताकि थोड़े से नॉर्मल एनवायरनमेंट में ये जल्दी भीग जाए। तो उसके बाद मैंने 3-4 घंटे ये भीगे रहे हैं। उसके बाद मैंने इनको दरमियानी आंच पे प्रेशर कुकर के अंदर डाल के इनको बनने रख दिया था। यहाँ पे फिर मैं केले काट रही हूँ। केले मैं इस तरह से काटती हूँ तो बड़ी जल्दी कट जाते हैं। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो मैं आपको देती हूँ कि चलें, वैसे तो हर एक लेडी का अपना अपना एक तरीका होता है खाना बनाने का, कटिंग का, लेकिन चलें हम लेडीज़ सारी ज़िंदगी सीखती रहती हैं। किचन की ख़ास तौर पे अगर बात करें तो, और किचन का काम ऐसा काम है कि जो कुकिंग का शौकीन है उसको तो बहुत पसंद है, और जो लोग भागते हैं किचन से या कुकिंग से उनके लिए तो बहुत दर्दनाक ये चीज़ है। अब यहाँ पे मैं अभी खाना तैयार कर रही थी और यहाँ पे ये जो क्लिप्स हैं इनमें लाइट गई हुई है। अब सारी चीज़ें हाफ डन है और दरमियान में है बीच में। तो सैलड तो मैंने तैयार करके रख लिया था फ्रीज़र में ताकि ठंडा हो जाए। बस चने इसमें रहते हैं, वो जब बॉयल होंगे तो वो इसमें ऐड कर दूँगी। तो बाकी यहाँ पे फिर खैर वेट किया कुछ देर, लाइट का शुक्र है लाइट आ गई। लाइट आने के बाद फिर मैंने दोबारा अपनी जो हाफ़ प्रिपरेशन थी वो शुरू की। अब यहाँ पे कुकिंग का काम स्टार्ट हो रहा है। जितनी देर लाइट गई रही उतनी देर मैंने कटिंग का काम कर लिया। इसी दौरान सैलड भी बन गया ना, तो क्योंकि उसमें कटिंग ही होनी होती है और चिकन बॉयल होना था और मैकरोनी वो मैंने शुरू में स्टार्ट में ही कर दी थी। अब इसको रैप लगा के तो मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। और बड़े मज़ेदार बना था। इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं मैं डालती, सिर्फ जो बादाम है ना वो क्रश करके आखिर में गार्निशिंग के लिए डलते हैं, और साथ में वो आते हैं मुंह में अच्छे लगते हैं ये खाते वक्त शीर खुरमा। और बीच में डलती है सिर्फ इलायची। तो इलायची की खुशबू इसका जो टेस्ट है उसको इन्हेंस कर देती, क्योंकि आपको पता है खुशबू तो हर एक चीज़ की जान होती है। अब यहाँ पे कोफ्तों की तैयारी है, तो इधर मैंने टमाटर, प्याज और लहसुन की एक पोथी डाल के चूल्हे पे इसके ऊपर प्रेशर कुकर में तो इसको मैंने बॉयल होने रख दिया। तो इससे ये होता है कि मसाला बहुत अच्छी तरह से गल जाता है
और जब हम कोफ्ते या गोश्त या चिकन, गोश्त में तो हम साथ में गोश्त मटन या बीफ में हम मीट भी ऐड कर देते हैं ना, लेकिन चिकन बनाना हो या कोफ्ते बनाने हो तो ये वाला तरीका बहुत अच्छा रहता है। दूसरी तरफ मैंने बिरयानी भी तैयार करनी शुरू की है। मेरे पास टाइम कम था और मेरे पास सामान ज़्यादा था बनाने वाला, तो थोड़ा सा प्याज मैंने इसमें डाल दिया था और बाकी प्याज मैं दरमियानी आंच पे साथ साथ डालती जा रही हूँ। प्याज जो है वो मैंने फ्राई होने रखती हैं। और आलू चने जो बनाने थे मैंने, वो भी सच शुरू में नहीं मैंने बताया, जो मुझे भूल गया था ना कि और भी कुछ था। आलू चने थे, आलू चने भी साथ में बनाए मैं। और आप जो पहाड़ी इलाके के रहने वाले हैं ना, वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उनके टेबल पे भी आलू चने एक मस्ट डिश है कि जो हर मेहमान के आने के ऊपर बननी होती है। मैंने तो ये ऑब्ज़र्व किया, तो मुझे भी अच्छे लगते हैं। तो दस्तरखान पे जितनी भी चीज़ें हों, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र करके बिस्मिल्लाह पढ़ के सारा कुछ ही खाना चाहिए। सुन्नत भी है कि दस्तरखान पे जितनी भी चीज़ें हों उनको सबको टेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे आलू चनों के अंदर टमाटर हैं, प्याज है, बंद गोभी है और धनिया पुदीने वाली चटनी बनाई हुई है और चाट मसाला है, बस और ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। यही सलाद डला हुआ है। वैसे इसमें लाल मूली बहुत ही मज़े की लगती है और वो मेरे पास थी नहीं, मुझे याद नहीं रही ख़रीदना ना, तो वो नहीं इसमें डली हुई। लेकिन इसमें लाल गाजर भी, चाइनीज़ गाजर भी इसमें ऐड हुई हुई है। प्याज ब्राउन हो गया है। प्याज ज़्यादा ब्राउन नहीं मैं करती, मैं जो भी खाना बनाती हूँ ना, मैं इसमें प्याज ज़्यादा नहीं ब्राउन करती। सफ़ेद चने ऐड करने रह गए थे, वो फिर बाद में मैंने इसमें सैलड में ऐड कर दिए। और यहाँ पे सिर्फ नमक, लाल मिर्च और हल्दी जाएगी। और यहाँ पे ये कोफ्तों का मसाला है जिसमें मैंने नमक मिर्च हल्दी डाला है, वो कोफ्तों का मसाला है। अब यहाँ पे प्याज लाइट ब्राउन हो गए हैं, तो यहाँ पे मैं चिकन डाल दूँगी। और चिकन जिस वक्त डालना है, भूनना है, तो थोड़ा सा उसका रंगत बदलने का इंतज़ार करना है प्याज़ों के साथ। और उस वक्त फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के सिर्फ इसी में इसको भूनना है। जब ये अच्छी तरह ब्राउन हो जाएगा, गोल्डन हो जाएगा, अच्छी इसकी भुनाई हो जाएगी, तो फिर बाकी के मसाले डलेंगे। तो आप भी कभी इस तरह से बिरयानी बनाइएगा तो बहुत ही मज़े की बनती है। अब चावलों का पानी मैंने सिर्फ इतना लिया है जितने हमारे चावलों की मेजरमेंट है। जितनी 4 गिलास चावल हैं उसमें 4 ही गिलास पानी डाला है। जायफल, जावित्री, फूल बादियान, लौंग और छोटी इलायची, सिर्फ ये डाला है और नमक। तो मैं पानी इसका फेंकती नहीं हूँ। चावलों का जो चावल बॉईल करते हैं ना, जो बिरयानी में चावल चाहिए होते हैं, उसके लिए पानी बॉईल करके हम पानी स्ट्रेन कर देते हैं ना, मैं वो नहीं करती। मैं इसी के अंदर ही पानी सुखाऊंगी, तो जिसकी वजह से चावलों का टेस्ट इतना बेहतरीन होता है कि बिरयानी पड़ी भी हो तो उसकी खुशबू हर जगह पे आती है, इतनी खुशबूदार बिरयानी बनती है। और हरा मसाला जिसमें हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना, लीमू और इसके अंदर अदरक की बारीक बारीक आंचें कटी हुई और साथ में इमली और आलू बुखारा, ये आखिर में डलता है। ये डाल के बनाना नहीं है, पकाना नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बिरयानी बनती है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पे मसाला बिल्कुल गल गया है और भुनने के लिए इसमें मैं कुकिंग ऑयल थोड़ा सा डाल दूँगी। इसमें फिर कोफ्ते डल जाएंगे। जायफल जावित्री मुझे पहले डालनी नहीं याद रही, वो मैंने अब डाली है। और थोड़ा सा पुदीना, जिस वक्त चावल डालने हैं उस वक्त पुदीना डालना है, चावल डालने से थोड़ी देर टाइम पहले। तो अब यहाँ पे कोफ्ते भुनेंगे। कोफ्ते भी ऑलमोस्ट तैयार हैं और उधर से हमारी जो बिरयानी का जो चिकन है वो भी ऑलमोस्ट रेडी है। तो चावल इसमें देखें पक रहे हैं और इसके अंदर ही पानी सारा सूख जाएगा। यहाँ पे दही के अंदर बिरयानी मसाला और गोल टमाटर कटे हुए ये डाल के बस थोड़ा सा हिला के मिक्स करके आपने इसको दरमियानी आंच पे दम पे रख देना है। क्योंकि हमारा चिकन ऑलरेडी गल गया हुआ है और भुना भी गया है, उसको इतनी ज़रूरत नहीं है भुनाई की। अब तो यहाँ पे इसको ढक्कन दे के तो मैं दम पे लगा दूँगी। बहुत अच्छा बेहतरीन मसाला तैयार हो जाता है और गोल काटने की वजह से टमाटर भी बड़े अच्छे इसके अंदर घुल जाते हैं। खानों की इतनी ज़्यादा रेसिपीज़ हैं, इतने ज़्यादा तरीके हैं, मेथड बहुत ज़्यादा है। रेसिपी तो एक भी हो ना तो उसमें आप डिफरेंट मेथड यूज़ करें, आपका हर दफ़ा टेस्ट डिफरेंट आएगा।
प्याज ज़्यादा भून लें उसका और तरह का टेस्ट होगा, प्याज कम फ्राई करें तो उनका टेस्ट अलग होगा। लहसुन अदरक को पीस के डालने से और तरह का टेस्ट होता है, ग्राइंडर में ग्राइंड करके और तरह का, हर तरह से। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हम बना रहे हैं या जो हमने बनाया है वो उसका टेस्ट आना चाहिए। अब यहाँ पे चावल देखिए पानी बिल्कुल अंदर जज्ब हो गया, चावल भी एक कनी वाले हैं, यानी कि अभी ये अच्छे खासे सख्त हैं, इनमें एक दो कनियाँ हैं। तो यहाँ पे मसाला भी देखिए बिल्कुल रेडी हो गया, अब इसकी तहें लग जाएंगी। ये था जी हमारा ईद पार्टी का व्लॉग, और इसमें सारा दिन आज बस कुकिंग ही चली है। तो चलें, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपने ईद के दूसरे दिन क्या खाया और आपकी ईद कैसी गुजरी। उम्मीद है आप सबकी ईद अच्छी गुजरी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।